Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and doing your studies at your home. Students, today we will continue the fifth chapter of your English book, Ricky, Tikki, and Tavi. Okay. Actually, students, I already explained you. This story is about a mongoose who is living with a small child and became his friend. Okay. One day he went in a garden and where he saw two tailor birds who were crying. बेटा मोंगोस की कहानी है जो कि एक बच्चे के साथ रहता है, ठीक है, लिटिल किड के साथ, मतलब छोटे बच्चे के साथ, और एक स्मॉल बॉय के साथ रहता है। और साथ में वो एक दिन कहाँ जाता है, एक गार्डन में जाता है और उस गार्डन में क्या देखता है, दो टेलर बर्ड्स को देखता है जो कि क्या कर रहे थे, दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे। ठीक है, ही आस्क्ड दैम, वो उनसे पूछता है कि वाई आर यू क्राइंग, एंड दे टोल्ड दैम अ स्नेक ate their children who were fell down from the branches। ठीक है, कि एक वो पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो बताती हैं टेलर बर्ड्स के एक स्नेक ने उनके बच्चों को खा लिया। ठीक है, जो कि पेड़ से नीचे गिर गए थे, यानी ब्रांचेस से नीचे गिर गए थे, उनके नेस्ट से नीचे गिर गए थे बाय मिस्टेक। ओके, इसके बारे में तो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। यस बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया था कंप्लीट, एंड यहाँ तक भी कर लिया था। इन्होंने बोला कि किसने काटा है, तो बोला एक नाग ने काटा है। ठीक है, एंड हु इज़ द नाग, ये क्वेश्चन पूछता है। देन सडनली नाग अपेयर्स, नाग आ जाता है और बोलता है कि आई एम नाग, लुक एंड बी अफ्रेड, देखो मुझे और मुझसे डरो, मैं हूँ वो नाग। ठीक है, नाउ यस वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज। ओके, लेट अस टॉक, यू ईट एग, वाई शुड आई नॉट ईट बर्ड्स। ये नाग बेटा इससे बात करता है, मोगोस से, और उसको बोलता है कि चलो हम लोग बातें करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम एग खाते हो, तो मैं बर्ड्स को, मैंने मतलब जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, उनको क्यों नहीं खा सकता। तो मंगूस क्या बोलता बेटा, वेल डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईटिंग फ्लैटलिंग्स आउट ऑफ अ नेस्ट। यस बेटा, फ्लैजलिंग्स मतलब क्या होता है बेटा, फ्लैजलिंग्स मतलब होता है जो चिड़िया होते हैं उनके छोटे छोटे चूजे, उनको फ्लैजलिंग्स बोलते हैं। तो बोलता है डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है कि टू ईट फ्लैजलिंग्स आउट ऑफ ए नेस्ट, कि जो नेस्ट से जो फ्लैजलिंग्स बाहर निकल आते हैं या गिर जाते हैं उन्हें खाना सही है, तुम्हें लगता है। तभी सडनली इसको आवाज़ आती है, रिकी टिकी को क्या आवाज़ आती है, बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू। ये जो टेलर बर्ड्स होती हैं बेटा, ये लोग चिल्लाती हैं कि अपने पीछे देखो, अपने पीछे देखो। ठीक है, रिकी टिकी न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टार। यस बेटा, स्टेयरिंग मतलब घूमना, स्टेयर करना, किसी को घूरना। तो रिकी टिकी को पता था कि न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टेयरिंग, कि स्टेयरिंग में टाइम वेस्ट करना, घूरने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उसने कि मैं कोई एक्शन लूँ, मतलब कोई काम करूँ। सो दैट्स वाई ही जम्प्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड गो। बेटा जैसे इन्होंने, टेलर बर्ड ने चिल्लाया कि तुम्हारे पीछे देखो, तो वो पीछे मुड़ के देखता, उसको घूरता, इतनी देर में मे भी उसको हार्म पहुंचा सकता था जो भी पीछे था। ठीक है, तो बेटा इसलिए वो सोचता है कि बजाय मुझे ये काम करने के मैं एकदम से एक्शन ले लेता हूँ। इसलिए जैसे उन्होंने बोला पीछे देखो, वो जल्दी से हवा में जंप किया उसने। ठीक है, एयर में जंप किया, एज हाई एज ही कुड गो, और जितना ऊंचा वो जा सकता था जंप करके, उतना ऊंचा जाने की उसने कोशिश की। बेटा हेयर इज़ अ क्वेश्चन, हु वॉज बिहाइंड टू रिकी टिकी। रिकी टिकी के बिहाइंड कौन था, पीछे कौन था। तो बेटा डेट इज़ नगीना, क्योंकि वो नगीना थी। नगीना मीन्स नाग एंड नागिन, यानी कि दो दो पेयर थे उन लोगों के, जो मतलब नाग और उसकी वाइफ दोनों साथ साथ वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो मीनवाइल नगीना हैज़ crept up behind him as he was talking to make the end of him, and he heard her hiss and the stroke missed। यस बेटा, इसके बावजूद नगीना हैज़ crept up behind him, नगीना ने क्या किया बेटा, वहाँ पर मतलब उसके पीछे रेंगना स्टार्ट किया, मतलब जैसे उसके पीछे रेंग कर आने लगी जल्दी जल्दी।
ठीक है, उसको क्या करने के लिए, ही वॉज टेकिंग, नहीं, बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग, यस, जैसे वो बोल रही थी उसके पीछे पीछे जल्दी से, मतलब जैसे वो नाग से बात कर रहा था पीछे आगे की साइड, और नगीना ने पीछे से हमला करना स्टार्ट किया, पीछे से अटैक करना स्टार्ट किया, टू मेक हिम एन एंड ऑफ हिम, ताकि वो उसको ख़त्म कर दे, कि मतलब लड़ना ही ना पड़े, सीधा सा ख़त्म कर दे, इसलिए जल्दी से पीछे आने लगी। एंड ही हर्ड हर हिश एज अ स्ट्रोक मिस्ड, और उसने क्या काम किया बेटा, स्ट्रोक मतलब होता है आघात, उसको मतलब किल करने के लिए, उसको हार्म पहुंचाने के लिए उसने हिश करके, वजह से डंक मारते ना सांप, हिश करके ऐसे डंक मारता है, उसने एक डंक मारने की कोशिश भी की, बट उससे पहले रिकी टिकी जो था बेटा वो हवा में उछल गया था बहुत तेज, ठीक है। सो यू आर नाग्स वाइफ, अच्छा तो तुम नाग की वाइफ हो, आरंट यू, क्या तुम नहीं हो, उसने बोला, रिकी टिकी ने बोला कि तुम नाग की वाइफ हो, ओके तभी, हार्ड लक ऑफ यू, हार्ड लक मतलब बैड लक, तुम्हारा कितना बुरा लक है, मतलब उसने सोचा था नगीना ने कि ये नाग से बात करने में बिजी है, तो मैं पीछे से आके इस पर अटैक कर दूंगी, इसको डस लूँगी और इसको मार दूंगी, ठीक है, बट ये बच गया, ठीक है, रिकी टिकी बच गया, तो रिकी टिकी ने बोला तुम नाग की वाइफ हो, मगर तुम्हारा कितना बैड लक है, तुम मुझे नहीं काट पाई, ओके। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक, वो पूरा का पूरा मतलब जो रिकी टिकी था ना, वो पूरा का पूरा उसके बैक मतलब इतना तेज उछला कि नगीना थोड़ा आगे निकल गई, उसके बैक को क्रॉस करते हुए जस्ट उसके पीछे आ गया, ठीक है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द टेरेबल लैशिंग स्ट्राइक ऑफ द कोबरा, यस बेटा, वो क्या हो गया बेटा कि मतलब जैसे जो सांप होता है उसकी स्ट्राइक, उसका जो डंक होता है ना, खतरनाक भयानक सा डंक, और जो कोबरा उसको काटना चाहता था, मारना चाहता था, उसके डंक से लगभग थोड़ा थोड़ा डर गया था वो, कि अगर मैं थोड़ा नहीं उछलता और नहीं होता तो ये शायद मुझे काट लेते, इसलिए ही बिट हर, इसलिए उसने सोचा कि मैं भी इनको थोड़ा पनिशमेंट दूँ, इसलिए उसने उसको काटने की कोशिश की, नगीना को, उसके पीछे जैसे ही उछला और उसको एकदम से काटने लगा, ठीक है, बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ, बट ही डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ, मतलब बेटा कि उसको जैसे उसने उसको काटा, मतलब नगीना को काटा तो सही उसके पीछे से, बट वो प्रॉपरली उसको बाइट नहीं कर पाया, मतलब ज़्यादा देर तक काट नहीं पाया उसका, मतलब जैसे एक बाइट मार दिया वो ठीक है, बट उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाया, कहने का मतलब, ठीक है। ही जम्प्ड क्लियर ऑन द टेल लीविंग नगीना टोन एंड एंग्री, वो फिर बेटा नगीना की टेल तक पूरा का पूरा जंप किया था, नगीना को गुस्सा, मतलब जब गुस्से में नगीना आ रही थी और उसको जंप करते हुए उसकी टेल तक पहुंच गया था, मतलब नगीना उस टाइम बहुत ज़्यादा किस में थी, टोन और एंग्री, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी जब उसने जंप किया था। Nag lashed up high as he could to reach the nest in the thorn bush, but Darcy had built it out of the reach of snakes, and it is only swayed to and fro. Yes, beta. Nag lashed up as high he could to reach the nest in the thorn of bush. नाग जो है वो झाड़ियों से निकलकर ऊंचा उछलने की कोशिश करता है, जितना वो उछल पाता है, क्यों उछलने की कोशिश करता है, ताकि वो नेस्ट यानी घोंसले तक पहुंच जाए और जो चिड़िया के जो बच्चे हैं उनको खा जाए। मगर बेटा जो डार्जी थी ना, हैड बुल्ट इट, मतलब उसने कैसा बिल्ड किया था अपना घर जो था, वो बिल्ड किया था उसने इतना ऊंचे, ताकि कोई स्नेक अगर उछल के कोशिश करना चाहे उसके घोंसले तक पहुंचने की तो ना पहुंच पाए, तो उसने मतलब स्नेक की पहुंच से बाहर ऐसा घर उसने बिल्ड किया था, ताकि स्नेक के घर से बाहर हो, मगर ताकि उससे दूर रहे, ठीक है। इट इज़ ओनली स्वेड एंड फ्रो, मतलब वो सिर्फ ऐसा था कि वो बह सकता, मतलब कि अगर वो स्नेक रेंग कर या उस कर आए तो शायद उस तक पहुंच सकता है, इस टाइप से था, और लेकिन बाकी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था। विग डार्जी, मतलब ये डार्जी जो है ये चिल्लाती, शैतान शैतान, जब ये स्नेक उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो शैतान शैतान कह के उसको चिल्लाती कि भाग जाओ यहाँ से शैतान, इस टाइप से। रिकी टिकी फेल्ट हिज आइज ग्रोइंग रेड एंड हॉट, रिकी टिकी क्या महसूस करता है बेटा, उसकी आंखें जो हैं वो लाल होती जा रही हैं गुस्से में। बेटा व्हेन ए मोगोस आइज ग्रो रेड ही इज़ एंग्री, जब बेटा एक
नेवले की आई रेड हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर वो क्या काम करता है बेटा, एंड ही सेट बैक ऑन हिज टेल, और फिर वो क्या करता है, वो अपने मतलब के टेल यानी अपने जो पीछे के दो पैर होते हैं ना उनके ऊपर बैठ जाता है, हिंड्स के ऊपर, लेग के, और जैसे कैंगरू बैठता है, कंगारू बैठता है ना बेटा, उस टाइप से वो बैठ जाता है। ही लुक्ड ऑल राउंड हिम एंड चैटेड विद रैग। यस बेटा, वो चारों तरफ देखता है और फिर वो गुस्से में कुछ बोलना स्टार्ट करता है। क्या बोलता है बेटा गुस्से में, आई शैल बी द एंड ऑफ दीज विग्ड स्नेक, आई शैल बी, आई प्रॉमिस, मुझे इन दोनों शैतान सांपों का खात्मा करना ही पड़ेगा और मैं करूँगा। आई प्रॉमिस, मेरा ये वादा है कि मैं इन दोनों शैतान सांपों को मार डालूंगा। ठीक है, ऐसा वो अपने आप से प्रॉमिस करता है। बट नाग एंड नगीना हैड डिसअपेयर्ड इनटू द ग्रास, मगर जो नाग और नगीना जो दोनों सांप थे वो घास में कहीं खो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। रिकी टिकी टोटेड ऑफ टू द ग्रेव पाथ नियर द हाउस। रिकी टिकी बेटा क्या करता है कि मतलब कि जल्दी से भागकर कैसी जगह पर जाता है, कंकड़ वाले इलाके पर जाता है। ठीक है, कि मतलब कि जैसे कि जो जिस पे पथरीला रास्ता होता है, जैसे ये प्लेन यानी घास वाले रास्ते से हटके पथरीले रास्ते पे चला जाता है। एंड सेट डाउन टू थिंक, और वहाँ जाके बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। इट वॉज अ सीरियस मैटर फॉर हिम, क्योंकि इसलिए सोचने लग जाता है क्योंकि रिकी टिकी के लिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर था कि इतने ये दो नागों को उसको हराना था, उनको भगाना था वहाँ से। मीनवाइल बजाय इसके टैडी केम रनिंग डाउन द पाथ, तभी टैडी जो है वो गार्डन में आता है भागते हुए उसी रास्ते पर। एंड रिकी टिकी वॉज रेडी टू बी पेटेड, और रिकी टिकी जो था वो टैडी को देखता है तो वो टैडी उसको प्यार दुलार करेगा ना बेटा, तो उसके दुलार के लिए रेडी हो जाता है। कम रिकी टिकी, यू लुक हर्ट एंड टायर्ड, लेट्स गो बैक होम। तो और टैडी उसको क्या बोलता है रिकी टिकी को बेटा कि चलो रिकी टिकी, मुझे ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो और तुम थके हुए भी लग रहे हो, चलो घर चलते हैं, और उसको लेके घर चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी इज फिनिश। ओके students, in our next class we will do its question answer and other exercises. Okay, thank you and have a nice day beta. Good morning students, how are you all? Hope you all are fine and enjoyed your Diwali breaks very well. Students, today we will continue our studies. Now let's start. Yes beta, today we will start the 7th chapter of your English book. The name of this chapter is Who Will Play With Me? मेरे साथ कौन खेलेगा? Okay? Yes बेटा, this chapter is about a boy. ये एक बॉय के बारे में है who doesn't like studies, जो कि पढ़ाई करना पसंद नहीं करता था. He always like to play with his friends. मतलब वो अपने जो friends हैं उनके साथ हमेशा खेलना पसंद करता था. But one day, एक दिन वो क्या करता है, ही मेट सम क्रिएचर्स, वो कुछ क्रिएचर्स से मिलता है। क्रिएचर्स इन द सेंस जो भगवान ने चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि रैबिट हो जाता है, पिकॉक हो जाता है, या एलिफेंट, लायन, ह्यूमन बींग्स, एंड्स, कुछ भी। ठीक है, कुछ क्रिएचर्स से मिलता है एंड हिज लाइफ विल बी चेंज, और उसकी लाइफ क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है आफ्टर दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 7, हु विल प्ले विद मी, कौन मेरे साथ खेलेगा। हियर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बेटा, खेलना या पढ़ना? ऑब्वियसली खेलना, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और सभी मतलब बच्चों को, किड्स को ऐसा अच्छा ही लगता है। बट बेटा, स्टडी और खेलना यानी कि प्ले और स्टडी, इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग लाइफ में क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, और हम लोग डिफ़ीट हो जाते हैं अपने मतलब जो मतलब अदर जो चैलेंजेस आते हैं, फर्दर चैलेंजेस से हम लोग हार जाते हैं अगर हम लोग इन दोनों को बैलेंस करके नहीं चलते। ओके ओके, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी? अगर आप अपना पूरा टाइम किस में स्पेंड करेंगे, खेलने में स्पेंड करेंगे और स्टडी नहीं करेंगे तो क्या होगा?
ऑब्वियसली बेटा आपकी लाइफ जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम तक खेलना ठीक है बट बाद में आपका स्टडी भी मैटर करता है। अगर आपने नहीं किया तो आप आगे जाके मतलब आगे जो चैलेंजेस आएंगे उनको आप फेस नहीं कर सकते, इवन आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, गेम्स के बिहाफ पे आप आगे बढ़ते हो बट उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपको कुछ लेवल तक तो स्टडी आनी चाहिए, एटलीस्ट आप 12th पास होने ही चाहिए, 10 to 12th, अदरवाइज नहीं। पहले अलग होता था बेटा, आज का टाइम अलग है। ओके, यस। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय, ये एक बॉय के बारे में, हु डज़ नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल, जो किसी भी कीमत पे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वन डे, एक दिन, ही मेट्स सम क्रिएचर्स, वो कुछ क्रिएचर्स से मिलता है, मतलब कुछ लोग मतलब जो भगवान ने जो अदर क्रिएचर्स बनाए हैं उनसे मिलता है, एंड देन ही चेंजेस, और फिर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हाट डज ही चेंज हिमसेल्फ, सॉरी वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, उसने अपने अंदर चेंज क्यों लाया, कि मतलब वो पहले तो खेलना पसंद करता, ऐसा क्या हुआ उन क्रिएचर्स के साथ जो उसने अपनी लाइफ में चेंज लाया। लेट्स फाइंड आउट, इसको हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो बेटा, दिस स्टोरी इज अबाउट दिस बॉय, ठीक है, इस लड़के के बारे में। दिस इज रोहित, ये कौन है, रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजेंट गो देयर, ये इसके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो डेली स्कूल जाते हैं मगर वो नहीं जाता, वो रिफ्यूज़ कर देता है, उन लोगों को मना कर देता है, मैं नहीं जा रहा, या फिर कोई ना कोई बहाना करके वो नहीं जाता है डेली स्कूल। ही वंडर्ड हियर एंड देयर, वो क्या करता था बेटा, इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है। जब मतलब स्कूलिंग का टाइम होता है तब वो फ्रेंड्स तो स्कूल चले जाते हैं, वो अकेला रह जाता है, तो वो क्या करने लगता था, इधर उधर भटकना शुरू हो जाता था, इधर उधर घूमने लगा था, इधर उधर जाने लग जाता था, जब पार्क में जाके बैठ गया, कहीं और कुछ और करने लग गया, ऐसे। वन डे ही गोज टू अ गार्डन नियर हिज होम, एक दिन वो एक गार्डन में जाता है जो कि उसके घर के पास में होता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन गार्डन टू प्ले विद हिम, वो क्या देखता है बेटा कि गार्डन में कोई बच्चा नहीं है उसके साथ खेलने के लिए, एक सिंगल चिल्ड्रन मतलब किड भी नहीं मिलता, इवन बच्चा, छोटा बच्चा भी नहीं मिलता उसको, ठीक है। ही ये तो हो गया, सॉरी, ठीक है। ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग बैनियन ट्री, एक बड़े से बैनियन ट्री के नीचे एक बेंच होती है बेटा, वो वहाँ पर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस अ पिकॉक डांसिंग, कुछ टाइम के बाद वो क्या नोटिस करता है, एक पिकॉक को, ठीक है। यानी वो किसको देखता है, एक पिकॉक को देखता है, और वो पिकॉक क्या कर रहा होता है बेटा, डांस कर रहा होता है, ठीक है, यस। नियर द फ्लावर बर्ड्स, ठीक है, फूलों के पास जाके, फूलों के पास वो पिकॉक क्या कर रहा होता है बेटा, डांस कर रहा होता है। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम, रोहित पिकॉक के पास जाता है और उससे बोलता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक सेज, पिकॉक क्या बोलता है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, ठीक है। द रोहित मीट्स, बेटा क्योंकि जो डांसिंग है वो पिकॉक का काम है, अगर वो रेगुलर डांस नहीं करेगा तो वो डांस करना भूल जाएगा, जैसे अगर हम रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई जो है भूल जाएंगे, तो वो डांस भूल जाएगा, तो फिर पिकॉक का फेमस किस लिए है, वो सुंदरता और डांस के लिए तो है, इसलिए वो रेगुलरली अपना काम करता रहता है। देन रोहित मीट्स अ डॉग, फिर रोहित किससे मिलता है, एक डॉग से मिलता है। ही आस्क्ड हिम, वो उससे पूछता है, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, डॉग कहता है, आई एम बिजी, मैं भी बिजी हूँ, ठीक है। आई एम लुकिंग माई मास्टर्स हाउस, मैं अपने मास्टर का हाउस ढूंढ रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। बेटा जो डॉग होता है वो मे बी रास्ता भटक गया होता है, उसको अपना घर नहीं मिल रहा होता है, तो वो अपने मास्टर का घर ढूंढ रहा होता है कि मैं कहाँ से बाहर निकला था, कौन सा मेरा घर है, तो क्योंकि उसको भी घर जाना ज़रूरी है, तो वो बोलता है कि मुझे काम करना, अगर मैं खेलने लग गया तो फिर मैं अभी तो खेल लूँगा, उसके बाद फिर जब मेरे ये चला जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं घर नहीं ढूंढ पाऊँगा टाइम पे, तो वो बोलता है मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी बिजी हूँ। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, सडनली वो क्या देखता है, एक पैरट को देखता है, क्रो को देखता है, स्पैरो को देखता है, एंड हॉर्स को देखता है, मतलब कि जब उसको क्रो दिखता है, कौवा, पैरट, तोता, और स्पैरो चिड़िया, और हॉर्स, ये सब दिखते हैं, मगर सबके साथ क्या होता है,
सेम चीज़ होती है। मतलब सबसे वो पूछता है कि तुम मेरे साथ खेलोगे, तुम मेरे साथ, सब लोग क्या करते थे, रिफ्यूज़ कर देते। तो ही आस्क देम द सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विद मी। सबसे सेम क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम लोग मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, ठीक है। सॉरी बेटा, वी आर बिजी, सब लोग क्या बोल देते हैं, हम बिजी हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। वी कैन नॉट प्ले विद यू, दे रिप्लाई, और इसलिए वो लोग क्या रिप्लाई कर देते हैं बेटा, कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं जैसे पैरट, स्पैरो, क्रो, इनके पास क्या काम होते हैं बेटा, दाना चुगना, मतलब कि सीड्स इकट्ठे करते हैं ना रात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ताकि ये टाइम पे खा सके। अगर दाने नहीं इकट्ठे करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो फिर ये लोग खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे जो हॉर्स होता है उसके पास भी कोई ना कोई काम होगा, ठीक है। यही सेम चीज़ें होती हैं। दिस इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, और ये सारी चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, यानी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है रोहित पर। क्या प्रभाव डालती है बेटा, कि ही सेज टू हिमसेल्फ, ये सब बातें होने के बाद जब वो ये सब चीज़ें नोटिस करता है, तो वो अपने आप से क्या बोलता है बेटा, कि ऑल ऑफ देम आर बिजी, ये सब के सब बिजी हैं। दे आर डूइंग समथिंग, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, और सिर्फ एक मैं हूं जो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, इसलिए मैं भी क्या करूँगा, अपना काम करूँगा और अपने आप को बिजी रखूँगा, ठीक है। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, और मैं अपनी लेजीनेस को छोड़ दूंगा। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली, फिर वो अपने घर आता है, और घर आने के बाद क्या डिसाइड करता है, कि अब वो डेली स्कूल जाएगा, ठीक है। ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज वर्क ऑल्सो। वो क्या करता है बेटा, अटेंटिवली मतलब क्या बोलते हैं, एकदम मतलब ध्यान लगाकर वो अपनी स्टडी को स्टार्ट करता है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करता है, और साथ में क्या करता है, अपना वर्क भी कंप्लीट करता है। ही लर्न हिज लेसन्स रेगुलरली, वो रोज़ अपनी चैप्टर्स जो हैं वो रेगुलरली लर्न करता था, पढ़ता था उनको, ठीक है। इन द इवनिंग ही गोज़ टू द प्लेग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर, और इवनिंग में अपने प्लेग्राउंड जाता था खेलने के लिए, और वहाँ पर किन से मिलता था, अपने दोस्तों से, क्योंकि इवनिंग में तो सब खेलने आते थे बेटा फ्री टाइम पे। ही प्लेज विद दैम एंड अबाउट एन आवर, वो उनके साथ खेलता था 1 घंटे पूरे, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइज वॉट ही स्टडीड एट स्कूल, और जब इवनिंग हो जाती थी बेटा, ठीक है, तब वो वापस अपने घर आता था, अपना डिनर करता था, ठीक है, और उसके बाद रिवाइज करता था अपनी स्टडीज़ को, कि आज उसने स्कूल में क्या पढ़ा था, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेता था सोने से पहले। With this change in his behavior, he is now liked everyone, और जैसे ही उसके बिहेवियर में ये चेंज आने लग गया, वो ऐसा अच्छा बच्चा बन गया, तो सब बच्चे, यानी सब लोग, उसके पेरेंट्स, उसके नेबर्स, सब लोग उसको क्या करने लग गए, पसंद करने लग गए, इवन उसके टीचर्स भी। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंचुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम। उसके टीचर्स जो थे बेटा, उसके जो मतलब टीचर थे, उन लोगों ने उसको क्या किया, प्रेस किया, उसकी तारीफ़ की, कि उसकी पंचुअलिटी के लिए, वो पंचुअल है, मतलब टाइम से स्कूल आता है, डेली अपना वर्क करता है, लर्न करके आता है सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए उसकी तारीफ़ की। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो पेरेंट है, यानी उसके जो माता पिता हैं, उनको उस पर गर्व होने लगा, कि हमारा बेटा कितना अच्छा बन गया है। ओके बेटा, इस चैप्टर का मॉरल क्या है बेटा, अगर आप लोग देखो तो, कि हम लोगों को जो अपनी स्टडी है और जो हमारा गेम है, उन दोनों में बैलेंस बना के चलना है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि एक चीज़ से काम नहीं चलता, कि सिर्फ हम खेलने से काम चल जाए या फिर हमारे पढ़ने से ही काम चल जाए, ठीक है। क्योंकि खेलेंगे तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, हमारी बॉडी जो है वो सही रहती है, और पढ़ेंगे तो हमारा माइंड शार्प रहता है, और हम लोग दूसरों को भी अच्छे लगते हैं। ओके बेटा, that's all for today. In our next class we will
we will do its question answer and other activities. Okay, thank you and have a nice day beta.